रखना। वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों पर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के पंचायत भवन सहसपुर में भाजपा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रीति पटवारी, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष पुण्येंद्र आदिवासी आदि मौजूद थे। वहीं सरस्वती पूजन और पुष्पमालाओं से भी पदाधिकारियों का स्वागत वंदन किया गया। सागर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण चौबे की रिपोर्ट। आगर मालवा में खरीफ फसल की बुआई के समय भूमि सीमांकन, रास्ता और कब्जों को लेकर बढ़ते विवादों के निराकरण के लिए जिले के 4 स्थलों आगर, सुसनेर, सोयतकला और नलखेड़ा में पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त भूमि विवाद निवारण शिविरों का आयोजन किया गया। प्रत्येक शिविर में आवेदक, अनावेदकों की मौजूदगी में राजस्व अभिलेख सीमांकन विवाद की स्थिति के अनुसार मौके पर ही समाधान किया गया। आगर स्थित शिविर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित हुआ, जिसमें कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। कुल 55 प्रकरणों का मौके पर शांतिपूर्ण निराकरण किया गया। इस प्रकार कुल 114 भूमि विवादों का सफल निपटारा चारों शिविरों में किया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बकानी में शुक्रवार को पंचायत समिति परिसर अंतर्गत आयोजित ग्राम सभा बैठक में जनहित और ग्राम विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बैठक में शिवम गुप्ता द्वारा 5 से अधिक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन्हें ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया और पंचायत को इन प्रस्तावों पर आगामी ग्राम सभा तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में ग्राम सचिव, सहायक सचिव और पंचायत सुपरवाइजर की मौजूदगी रही, जबकि प्रशासक निजी कारणों से अनुपस्थित रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गढ़चिरौली के पिछले 1.5 महीने से सिरोंचा तालुका के अंकीसा और असराली गांव समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति में लगातार व्यवधान आने से नागरिकों में भारी नाराजगी है। बिना किसी पूर्व सूचना के होने वाली इस बिजली आपूर्ति व्यवधान के कारण नागरिकों को रात में अंधेरे में रहना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज, व्यापारियों के व्यापारिक लेन देन और किसानों की कृषि गतिविधियों पर पड़ रहा है। हालांकि बिजली वितरण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगाम की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड अंतर्गत पैराडाइज चिल्ड्रन एकेडमी लालपुर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रशिक्षण चल रहा था, जिसका आज शुक्रवार को समापन किया गया और सभी बच्चों को कल यानी कि शनिवार को सफेद ड्रेस में एक कलर का कपड़ा पहनकर आने का निर्देश दिया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अच्छे से मनाया जा सके। आज के योगाचार्य अवध नारायण चौबे, राज्य सह प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार दक्षिणी और कमलेश चौबे द्वारा योगाभ्यास कराया गया। मौके पर पैराडाइज चिल्ड्रन एकेडमी लालापुर के सभी शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल का हाल बेहाल हो गया है, जहां शौचालयों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे मरीज और उनके अटेंडर काफी परेशान हो रहे हैं। सूचना देने के बाद भी पानी की सप्लाई जस की तस बनी हुई है, कोई निराकरण नहीं हो रहा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। चौपारण में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत चौपारण थाना परिसर और चतरा मोड़ में एक विशेष नुक्कड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस पदाधिकारियों, पत्रकारों और आम नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। कार्यक्रम का नेतृत्व बरही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल ने किया। उनके साथ बरही इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार, चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और नशा मुक्त जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद ललितपुर में विकास कार्यों को लेकर बड़ी लापरवाही और अनियमितता सामने आई है। नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है, वो भी बिना टेंडर प्रक्रिया को पूरा किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के ब्याना नाला की सफाई का कार्य एक ठेकेदार से करवाया जा रहा है, जबकि इस कार्य की फाइनेंशियल बिड अभी तक खोली ही नहीं गई है। इतना ही नहीं, संबंधित ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, न ही कोई कार्यादेश जारी किया गया है। इसके बावजूद ठेकेदार मौके पर काम करवा रहा है। फिलहाल ब्याना नाला की सफाई बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के करवाई जा रही है, जो जांच का गंभीर विषय है।
इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग अब उठने लगी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मोतिहारी में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव सुगौली में होते ही लोग खुशी से झूम उठे। ट्रेन को रक्सौल के विधायक प्रमोद सिन्हा और सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सराफ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर रेलवे अधिकारी आलोक कुमार, सुरेंद्र मिश्र, ओम प्रकाश सिंह आदि मौजूद थे। इससे पहले स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी का लाइव प्रसारण किया गया। मौके पर रेलवे अधिकारियों और आगत अतिथियों का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। मौके पर अशोक पांडे, संत सिंह कुशवाहा, सपना शर्मा, अजय पटेल आदि मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ जगद्गुरु शंकराचार्य 21 जून को लेह लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। पूज्य स्वामी जी के मुख्य आतिथ्य में महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेह लद्दाख में योग के जिज्ञासु छात्रों, आर्मी ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट और विधि विशेषज्ञों के लिए आयोजित योग और मेडिटेशन फेस्टिवल आयोजित किया गया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।